नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। बाबू जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं। 20 दिनों में राहुल गांधी का यह दूसरा कार्यक्रम है। बिहार विधानसभा चुनाव भी इस साल होने हैं और राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी के जो जयंती समारोह है उसके अभिभाषण में उन्होंने कई चीज़ें कही, लेकिन उन्होंने मुख्य बात जो बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई थी उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने तेलंगाना में जो जाति सर्वे हुआ है उसको सही ठहराया है, लेकिन बिहार में नहीं। तमाम लोगों से जानते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये जो जयंती समारोह थी उसको कैसे देखते हैं। राहुल गांधी का 20 दिनों में बिहार में यह दूसरा दौरा है। इस साल चुनाव भी होने, क्या लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती था, उसके लिए लोग जाके मिले तो राहुल जी ने प्रोग्राम दे दिया। चुनाव तो बिहार में है, होगा ही, मगर स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह में राहुल गांधी जी यहाँ आए थे। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बाबू जगलाल चौधरी की जो जयंती मनाई जा रही है कोई पहली बार नहीं मनाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी पहली बार पहुंचे हैं। चुनाव को देखकर लगातार वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए बिहार पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे देखिए, सत्ता पक्ष तो कुछ अनर्गल बात बोलते ये रहता है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी किनके शासनकाल में मंत्री थे? कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस पार्टी दिखावा नहीं करती है, राहुल गांधी कोई दिखावा नहीं करते हैं। और दिखावा जिसका उदाहरण है भोला पासवान जी, बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हम लोग जिनका जितना हक है उनको उतना सम्मान दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहने का काम किया है और मिलेगा। लेकिन जातीय आधारित जनगणना जो बिहार में हुई थी उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जातीय जनगणना जिस वक्त हम लोग सरकार में थे तो हमारे दबाव में नीतीश जी जनगणना करवाए। उसके बाद हम लोग जब सरकार से चले आए, जब यह डबल इंजन की सरकार है तो उसको रद्दी टोकरी में फेंक देने का काम किया। मतलब जो सर्वे निकला उसके अब आगे जो काम करना था वो नहीं हो रहा आगे काम नहीं हो रहा है, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई फर्जी कर दिया गया है। देखिए, राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने की बात करते हैं, दलित पिछड़ों गरीब जो है उनको मजबूती देने की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के होने से सबकी आवाज़ जो है वो उठेगी? जी बिल्कुल, राहुल जी जिस तरीके से गरीबों पिछड़ों अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, राहुल जी स्वर्णों की, राहुल जी समानता की बात करते हैं। ये समझने की बात है कि जिस भी जाति में हो, जो गरीब है उसको हक मिले। ये देश में जो राहुल जी हमेशा से विगत कई वर्षों से मुद्दा उठाते हैं, अडानी और अंबानी, तो ये आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि देश के संसाधनों पे 10-12 लोगों का कब्जा है। राहुल जी का कहने का मकसद ये होता है कि आप पूंजीपतियों के 16,000 करोड़ माफ़ कर देते हैं और देश के जो आम किसान हैं, आम जनता है, किसानी से तो हमारे देश की 80 से 85% जनता जुड़ी हुई है, तो जो 16,000 करोड़ आप पूंजीपतियों का माफ़ करते हैं, हमारी कांग्रेस के सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने किसानों का माफ़ किया है। जी, 1 महीने के अंदर में राहुल गांधी का दूसरा कार्यक्रम है। क्या लग रहा है कि बिहार पर राहुल गांधी अब ध्यान दे रहे हैं? बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी का ध्यान है। और बिहार निश्चित तौर पर, जो लोग एक प्रचार करते थे कि बिहार में कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस की आवाज़ सुनी नहीं जाती है, लेकिन एक बड़ा स्पेस क्रिएट किया जा रहा है कि जो कल मेरे थे आज लौट करके मेरे पास हमारे तरफ उम्मीद बनाए हुए थे, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए राहुल गांधी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, क्या लग रहा है इसको देखते हुए राहुल गांधी का लगातार दौरा बिहार पर हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिहार के प्रति जो उनका एक लगाव रहा है, बिहार के लोकतंत्र के प्रति जो उनका लगाव रहा है, अपने खोए हुए सामाजिक जनाधारों को वापस पाने के अंदर जो उनकी संवेदनशीलता दिख रही है, उसके तहत वो बिहार आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका हम लोगों को अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। देखा आपने, इससे बढ़िया कार्यक्रम क्या हो सकता है? हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक बिहार आने की बात है, बिहार ही नहीं, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान खतरे में है तो संविधान को बचाना है। जिस तरह से कांग्रेस जनों ने देश जब गुलाम था तो अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाया था, आज
ये आरएसएस की आइडियोलॉजी से देश को आज़ाद करवानी है, इसलिए राहुल गांधी जी दिन सत्ता रात पक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जगलाल चौधरी की जयंती तो पहले भी मनाई जाती थी, इस साल चुनाव में राहुल गांधी इसलिए बिहार आ रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मनाई जाती थी लेकिन इस स्तर की नहीं मनाई जाती थी, छोटी मोटी मनाई जाती होंगी। चुनाव के मद्देनजर इस तरीके का नहीं, पारसी समाज जो हमारे प्रदेश के हैं उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया। और राहुल, अब ये देखो आप, कितनी बड़ी बात है, आज दिल्ली में चुनाव है और राहुल जी हमारे वहाँ वोट देकर के सीधे यहाँ आ गए, एक दलित समाज के बीच में, दलित समाज को बताने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। तो आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, हर हाल में यदि देश को बचाना है, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को आगे बढ़ाना है, तो हमें संविधान को हर हाल में बचाना होगा। अखिलेश सिंह ने पिछली बार भी राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने मन से कहा था कि राहुल गांधी अगर इसी तरह बिहार पर ध्यान देते रहे तो 1990 में जितना कांग्रेस मजबूत था बिहार में, फिर से वही मजबूती मिलेगी। लग रहा है कांग्रेस उस तरह से आगे बढ़ रहा है अब। जी जी जी, ज़रूर बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। समाज के लोग जागरूक भी हो रहे हैं और जिस तरीका के राहुल जी ने सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो समाज को भी इनसे काफ़ी उम्मीद है। बस बढ़िया है सब। राहुल गांधी के बिहार आने से लगता है कि मजबूती मिलेगी, आप लोग कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास जो है वो बढ़ रहा है, ताकत मिल रही है आप लोग को। ये इस देश के, भारत के संसदीय इतिहास में ये राहुल गांधी पहला आदमी है जो देश के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों की बात कर रहा है। इसीलिए इनके, राहुल गांधी का बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इसीलिए बिहार के जो पिछड़ापन है इसको दूर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी का बिहार में बहुत जरूरी है। और दलितों के अंदर, गरीबों के अंदर राहुल गांधी की बहुत बड़ा एक आस्था है राहुल गांधी के प्रति। और आने वाला चुनाव के आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी के साथ पूरा बिहार गरीब और दलित इनके साथ रहेगा। गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की बात की जा रही है, क्या लगता है कि राहुल गांधी उनकी आवाज़ को मजबूत करेंगे? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे भी, अभी यही कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला आदमी है जो संसद में गरीबों की बात कर रहा है। हाँ, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बढ़िया। देख के क्या लगता है? एक दिन के अंदर में तब कार्यक्रम हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग आस्था से आए हैं, हम विक्रम से आए हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम। हाँ, बस क्या पहले से कार्यक्रम केवल हम मीडिया में देखे, हम नहीं जानकारी, हमको रात मीडिया में हमने देखा तो हम आए हैं। हाँ, राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? अब बिहार में इस साल चुनाव भी होना है, बिहार को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी वापस? बिल्कुल आएगी सत्ता में। राहुल गांधी ही एक ऐसे हमारे देश के नेता हैं जो बिहार और देश की भलाई कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जो किए हैं, बार बार यही चीज़ बोले कि हम गरीब के, तो गरीब को देख कहाँ रहे हैं भाई? या तो जो पहले से लूट चुका वो है जो विदेश भाग गया, और नहीं तो जो बच रहा है उसी के ऊपर जो भी आज गरीब को सब्सिडी मिलना चाहिए, लेकिन सब्सिडी किसे मिल रहा है, माफ़ी किसे मिल रहा है? 10, 12 या 15 जो भी उनके जो चमचे बेलचे हैं उन्हीं लोगों को मिल रहा है। ऐसा थोड़े है कि आम आदमी को मिल रहा है। आम आदमी के कभी भी भलाई हुआ तो कांग्रेस शासनकाल में। दूसरी तरफ बार बार ये कहते हैं 70 साल, तो हम लोग तो यही कहते हैं, जैसे मोदी जी के अनुसार कांग्रेस कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। 70 साल कांग्रेस ने किया, 10 साल मोदी जी, या 11वां साल हो गया, कितने हो गया? 80। 6 साल है जो अटल जी के सरकार रही, 86, और भी बीच बीच में लोग आते रहे हैं 2-2 साल, 3-3 साल। तो कहने का मतलब कि आज़ादी मिले कितना दिन हुआ, हमें तो ये नहीं पता चलता है कि आज़ादी कब मिली। और उसी में एक कंगना रनौत जो है वो कहती है कि आज़ादी अभी मिली नहीं, 14 में मिली। तो 14 में मिली, और अभी कुछ दिन पहले भी संसद भवन में भी बोला गया कि आज़ादी मिली कहाँ। अब आप बताइए, वही भाजपा वाले जो तरह की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी का जो लगातार ये 20 दिनों में दूसरा दौरा है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस मजबूत होगी? आप लोग जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को शक्ति मिल रही है उनके आने से? बहुत सारे बात बोले जी, हर लोग में समझाने की काम किए। सभी पत्रकार महोदय सबको भी देख रहे हैं जी, ऑनलाइन भी चल रहा है, टीवी माध्यम से सब बताएं राहुल गांधी। तो सही बात है, राहुल गांधी का बलिदान ऐसा, इंटरनेशनल पार्टी सबसे बलिदान देने वाले यही पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हाँ, देखा जाए कि आज तक कितना बलिदान दिए हैं, तो भली बात ही सबको बात का जा रहा है कि बलिदान दिए, हर चीज़ दिए, सब योजना इनकर लाया हुआ है। कांग्रेस मजबूत होगी या नहीं होगी? जरूर जरूर एकदम। हाँ, चलिए ठीक है।
तो देखा आपने जिस तरीके से एसके मेमोरियल में बाबू जगलाल चौधरी की जयंती समारोह थी, उसमें अब राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए थे। 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है, जिसमें अब देखा जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी लगातार बिहार पर ध्यान दे रहे हैं, तो बिहार में अब कांग्रेस मजबूत होगा। इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है और चुनाव को देखते हुए भी अब ये समझा जा रहा है कि इसीलिए राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि अगर राहुल गांधी बिहार पर ध्यान देते हैं तो कांग्रेस फिर से 90 वाली स्थिति में पहुंचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।